अच्छा बेटा। अच्छा जी, खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। 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 वैसे जारून को रुकना चाहिए था। अच्छा वहां नहीं रुका, उसके घर पे इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, हमारे घर कैसे रुक सकता था वो? और अगर रुकना था तो वो खुद ही रुक देता। तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। अब तो मुझ में एहसास जुर्म पैदा करने की कोशिश मत करो। हो रहा है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और होगा भी क्यों? वो यहाँ रह के कभी खुश नहीं रहता। अच्छा तुम ये खामखा के अंदाजे मत लगाया करो। मैं उसे जानती हूँ। अच्छा तो वाकई उसे जानती हो? फजूल की बातें बंद करो। वो रास्ता है कि खत्म ही नहीं होने में आ रहा। वहीं रह लेता तो अच्छा था, लेकिन वो कहती तो रहता ना। अपने घर जाकर कशिफ ने मुझे इग्नोर कर दिया। आई मीन काइंड ऑफ इग्नोर। इतनी देर से सफर में वो मुझे फोन करके पूछा तक नहीं। फिक्र करनी चाहिए उसे मेरी। एक्सीडेंट हो सकता है मेरा, कोई पता थोड़ी होता है आजकल। अब क्या मैं उसे फोन कर लूं? नहीं, इंतजार करना चाहिए। देखता हूं कि वो मुझे मिस करती है कि नहीं। जारून घर पहुंच गया क्या बेटा? पहुंच गया होगा। क्या मतलब तुम्हारा? तुमने फोन करके नहीं पूछा उसे? जब पहुंच जाएगा तो खुद ही फोन कर लेगा अम्मी। तुम बीवी हो उसकी, तुम्हारा फर्ज है उसकी खैर खैरियत की खबर रखना। चलो फोन करो उसे और पूछो वो घर पहुंचा या नहीं। जी अच्छा करती हूँ। बिल्कुल ही ठंडी हो गई। अभी करूँ? कशिफ पापा, वैसे आप इतनी प्यारी लग रही हैं इन कपड़ों में। मेरी शादी होगी ना तो मैं भी नई नई जोड़े सिलवाऊंगी और पहनूंगी। मेरी ले लेना। जी नहीं, मैं नई खरीदूंगी और मैं अकेले जाके खरीदूंगी, आप लोग को आने की जरूरत नहीं। उसे मिस कर रही हो? मिस क्यों करूंगी उसे? हमें 2 दिन तो हो गए साथ रहते हुए, और 2 दिन में उसके पास वापस जाऊंगी। मिस करने वाली क्या बात है? बड़ी अनरोमांटिक लड़की हो तुम कशिफ। अनफॉर्चुनेटली वो तो मैं हूं। तुम खुश हो? पता नहीं, कभी कभार खुशी के बारे में मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि मुझे खुशी पे यकीन ही नहीं होता। वैसी बातें करना बंद करो कशिफ। इतना अच्छा खानदान है, इतना अच्छा शौहर मिला है तुम्हें, लोग रश कर रहे हैं और तुम अभी तक खुशी पर बैठे तब सिरे कर रही हो। असल में मुझे किसी चीज पे एतबार ही नहीं रहा। अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी चीज से डर लगता है, क्योंकि लगता है कि वो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। आ जाएगा यकीन। पहले मुझे भी यकीन नहीं आता था, लेकिन फिर आ गया। जिंदगी में सिर्फ बुरा वक्त नहीं होता और बुरी चीजें नहीं होती। बुरे दिनों के बाद अच्छा वक्त भी आता है और रहता भी है। क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो गई हो। चुप ओए, कंघी देना। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। छोड़ा है कशिफ को? हाँ। बड़ी जल्दी वापस आ गए। मेरा तो ख्याल था कि रात देर तक नहीं आओगे। रास्ता बड़ा लंबा था, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी निकल आना चाहिए। अगली दफा ड्राइवर को साथ ले जाना,
एक दिन में इतना आना जाना गेट्स वेरी टायरिंग। ओके। खाना लगवाऊं? खाना नहीं, पेट भरा हुआ है मेरा। मैंने वैसे ही लेट लंच किया था। एंड आई मस्ट टेल यू माँ, कशिफ की मामा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तुम तो आते कसीदे पढ़ने शुरू हो गए अपनी सास के। खैर वैसी भी बात नहीं, वैसे ही कह रहा था मैं। खैर उनकी मजबूरी है खाना बनाना। आई एम श्योर अगर कुक अफोर्ड कर सकती तो रख लेती। वैसे भी अगर घरेलू काम ना करें, खाने वाने ना पकाएं तो क्या करें? उनके पास कोई और काम है करने को? है माँ, शी इज अ वर्किंग वुमन। और इस सब के साथ साथ वो घर का ख्याल भी रखती हैं और खाना भी पकाती हैं। एंड आई थिंक शी डज अ वंडरफुल जॉब ऑफ इट। आई थिंक शी इज रिमार्केबल। बहुत इम्प्रेस होकर आयो अपनी सास से। एक चक्कर में ये हाल है तो आगे पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा। गुड नाइट। हेलो। हेलो। ख्याल आ गया तुम्हें मेरा? ख्याल नहीं, वो अम्मी ने कहा था तुम्हें फोन करके चेक कर लूं कि पहुंच तो गए। अच्छा, तो अगर आंटी ना कहती तो तुम ना पूछती हैं? क्यों? क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। हाँ बीवी तो हूँ। खैर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। ऐसा लग तो नहीं रहा, तुम फिल्म देख रहे हो। देख तो कुछ नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ अलबत्ता तुम्हारे बारे में। अच्छा, क्या सोच रहे हो? तुमने इग्नोर किया मुझे जब मैं तुम्हारे घर आया था। इग्नोर कैसे किया? मिली तक नहीं तुम मुझसे। मिली तो थी तुमसे। तुमने एक बार भी मुझे रुकने को नहीं कहा। तुम रुकना चाहते थे क्या? तुम कहती तो। मैं क्यों कहती? तुम खुद रुक जाते अगर रुकना चाहते थे तो। यानी कि तुम चाहती थी कि मैं रुकूं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कशिफ, तुम अपने घर जाके बिल्कुल बदल गई हो। अच्छा बस भी। एक तो तुम लोगों ने ना जबरदस्ती मुझे नमाज पढ़ा दी। क्यों? भाई ईद की नमाजों के बाद तीसरी नमाज है ये साल में जो मैंने पढ़ी है। तुम्हें वाकई नमाज के बारे में कुछ नहीं आता? सीएसएस में रट्टा लगाया था, अब तो सब कुछ भूल भाल गया है। खैर छोड़ो, तुम मुझे बताओ क्या कह रही थी तुम? मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ। नींद आ जाएगी तुम्हें मेरे बगैर? हाँ बड़ी अच्छी नींद आ जाएगी। तुम बहुत जालिम हो कशिफ। हाँ वो तो मैं हूँ। खैर अब तुम अपनी फिल्म देखो, मैं सोने जा रही हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं सोने जा रही, मुझसे बात करो। इतनी तो की है हमने। बस इतनी की है ना, ज्यादा बातें करो मुझसे। अच्छा ठीक है, तुम बातें करो, मैं सुनती हूँ। You love me? हेलो। पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? बहुत मुश्किल सवाल है। क्या? क्योंकि किसी से 2 दिन में मोहब्बत करना आसान काम तो नहीं है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। यानी नहीं? नहीं क्या? यही that you don't love me? अब मैंने ये तो नहीं कहा। अच्छा, लेकिन तुमने कुछ कहा भी तो नहीं। अच्छा कुछ और बात करें? नहीं, इस बात के बाद कोई और बात करेंगे हम। अच्छा फिर मुझे थोड़ा वक्त दो। तो लव मी। तुम्हें ट्रस्ट करने के लिए। क्या मतलब? शादी कर ली तुमने मुझसे, अभी तक भरोसा नहीं करती मुझ पे? शौहर बन के मर्द ज्यादा नाकाबिले एतबार होते हैं। अच्छा, पहले बता देती, शादी ना करता तुमसे। अच्छा, शादी ना करते तो क्या करते फिर? चक्कर लगाता तुम्हारे घर के और तुम्हारे ऑफिस के। मैं समझी तुम कहने वाले थे कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट करते। अच्छा, यू वांट मी टू फ्लर्ट विद यू? ऐसे तो नहीं कहा मैंने। तुम अगर ख्वाहिश कर रही हो तो मैं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ फ्लर्ट। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, और वैसे भी तुमने एक दफा कोशिश तो कर ली है। क्या कामयाब हुए थे तुम? नहीं, कामयाब तो नहीं हुआ था।
लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि अगर तुमने लाइब्रेरी वाली बात ना सुनी होती तो शायद हो गया होता। खुशफहमी है तुम्हारी, सब कुछ सुन लिया था मैंने। अच्छा, अब खुशफहमी भी ना रखूं मैं? नहीं रखो, मैंने कब रोका तुम्हें? वैसे तुम्हें हक है यार, किसी भी बात से रोक सकती है तुम मुझे। कैसी बात? हर बात से, सिवाय लड़कियों से बात करने के। तुम अभी भी लड़कियों के साथ बात करोगे? मजाक कर रहा था। फिर ठीक है। घर कब आओगी? अभी आ जाऊं? मैं लेने आ जाऊं? चुड़ैल मुर्तजा। My wife. ये अंगूठी बहुत खूबसूरत है। सारू ने कुछ कहा तो था ना ये पहनाते हुए? बहुत बड़ा वादा किया था। क्या वादा? मौत तक साथ निभाने का। मैं उसको सोचना नहीं चाहता, लेकिन मैं उसको सोचता हूं। मैं उसको कैजुअली लेना चाहूं भी तो भी नहीं ले सकता। She is impossible to ignore, like my center of gravity. मेरा और उसका ताल्लुक अजीब ताल्लुक है। और उससे नफरत करने के काबिल मैं रही नहीं। अभी वो यहाँ नहीं है, और यहाँ हर जगह वो मौजूद होता है। उसकी आवाज़ मेरे कानों में, उसके हाथों का लम्स मेरे हाथों पर। हेलो। सो गई थी क्या? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। हाँ, ये तो होना ही था। जिस तरह मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आ रही, उसी तरह तुम्हें मेरे बगैर भी नींद नहीं आ रही होगी, है ना? यूं लगता है कि जैसे मैं अभी तुम्हारे पास आऊंगा
तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा तो तुम उसी तरह खफकी से और फिर ब्लश करते हुए अपना हाथ छुड़ा लोगी। फिर मेरी आंखों में आंखें डाल के देखोगी जैसे तुम्हें परवाह ही ना हो, लेकिन फिर मेरे हाथों से अपना हाथ छुड़वाना बिल्कुल भूल जाओगे, क्योंकि अब तो मुझसे लापरवाह होना तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं रहेगा। तुम सुन रही हो ना? जी। बताओ, आ जाओ तुम्हारे पास अभी। इतनी रात को? क्यों? एक शौहर अपनी बीवी के पास इतनी रात को नहीं आ सकता क्या? नहीं, लेकिन इतनी रात को ये इलाका सेफ नहीं होता। अच्छा, तो तुम्हें मेरी परवाह है? तो क्या नहीं होनी चाहिए? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो यही समझ लें, यही जवाब है। बेटा ये रख लो। शुक्रिया अम्मी। क्या देख रही हैं आप? जारून का बहुत ख्याल रखा करो बेटा। सारून को इतने ख्याल की जरूरत नहीं है अम्मी, वैसे भी इसके ख्याल रखने वाले बहुत से लोग हैं। नौकर तो घर वालों की जगह नहीं ले सकते बेटा। अम्मी, उसे शायद मासी की जरूरत नहीं है। अरे, अपनों का काम करने से कोई मासी बन जाता है? पता नहीं अम्मी, कामों से तो कुछ नहीं होता, रिश्ते खिदमतों से नहीं बनते, कॉम्प्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग से बनते हैं। आपके जमाने में शायद खिदमत का टोटका काम आता था, अब ऐसा नहीं होता। और बगैर खिदमत और ख्याल के अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है? खिदमत और ख्याल का टोटका तो हमेशा काम आता है, हर जमाने में, हर शख्स पर, हर वक्त, हर काम में बेटा। ये खिदमत तो कभी रायगा नहीं जाती। अम्मी, मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगी, पर फिलहाल मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो इस्लामाबाद में होता है, मैं पता नहीं कहाँ होती हूँ, और अगर चाहूँ भी तो अभी हाउसवाइफ जैसा ख्याल और खिदमत उसका नहीं रख सकती। मैं ये सब समझती हूँ बेटा, लेकिन जब भी तुम उसके पास होती हो तो उसका ख्याल किया करो, उसका हर काम अपने हाथों से किया करो। देखो बेटा, यही वक्त है जब एक दूसरे की जरूरत बना जा सकता है। बाद में चाहोगे भी तो वक्त नहीं मिलेगा, बच्चे होंगे, घर बार होगा, 100 काम होंगे बेटा। अम्मी, जब बच्चे होंगे तो देखा जाएगा, फिलहाल तो यही बच्चा है। चलो ठीक है, जाओ जाके तैयार हो जाओ, जारून आने वाला है। ये मैं रख लूंगी, मुझे दे। मैं रख लेती। नहीं, मुझे दे दो, मैं रख लूंगी। जाओ बेटा। बहुत अच्छी लग रही हो। क्या तुम्हें खामोखा तारीफ करने की आदत है? अब इतनी भी खामा में तारीफ नहीं करती मैं, अच्छी लग रही हो इसलिए कह रही हूँ, वरना मेरी किसी बात का यकीन करना तो तुम्हें है नहीं। हाँ, अगर जारून कहते तो शायद तुम्हें यकीन आ जाए। क्या वाकई में मैं अच्छी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, अब छोड़ भी दो, शौहर है तुम्हारा। अच्छा, तो बाल ठीक है मेरे? बिल्कुल ठीक है। मेकअप शायद थोड़ा ओवर हो गया, कम कर देती हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल ओवर है भी तो होने दो। अच्छा, लिपस्टिक तो हल्का करने दो। बिल्कुल ठीक है। तुमसे कभी सीधा साधा मशवरा ले भी नहीं सकता कोई। हाँ, मेरे मशवरे तुम्हें कहाँ ठीक लगेंगे। जारून आ गया। मैं यूं जाके दरवाजा खोलूंगी तो वो समझेगा कि मैं कब से उसके इंतजार में बैठी हूं। मैं उसे क्यों बताऊं कि मुझे उसका इंतजार था। खोल देती हूं दरवाजा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। कौन था बाहर? तुम जाके दरवाजा खोलो। जाके खोलो।
बस जाके खोलो ना प्लीज। मजा ले कि मुझे तुम्हारी कोई बात समझ आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक आ ठाक। जाए, अंदर है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो, सदा खुश रहो। बैठो बैठो। खैरियत से पहुंच गए ना? जी ठीक ठाक। बहुत इंतजार हो रहा था आपका। अच्छा, ऐसे कोई आसार नजर तो नहीं आ रहे। अरे कश्यप को कोई बुलाए जाके। मैं अभी बुलाती हूँ, वो तैयार हो रही थी ना, इस वजह से। अरे बेटा, भाई को पानी वानी नहीं पूछोगी? जी जी, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, तुम्हारे अम्मा अब्बा ठीक है बेटे? जी वो भी ठीक है। सलाम कह रहे थे आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारा भी सलाम कह रही थी आप? अच्छा, जीती रहे, उसे भी साथ ले आते। जी अगली बार जरूर लेके आऊँ। ये लीजिए। थैंक यू। हाँ। और अंकल कैसे? बस आते ही होंगे। मेरी तरफ देखा तक नहीं उसने, और मैंने खामोखा 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया तैयार होने में। अरे कोई खाने को तो देखे। मैं देखा तो। ठीक है, कर लो इग्नोर। तुम क्यों अंदर आ गई? वहीं बाहर बैठी रहती। मैंने वहां बैठकर क्या करना था? अब जारून को क्या लगेगा? तुम मुझे छोड़कर चली गई। That's not fair. तुमको मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको भी मेरे आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये कैसे कह सकते हो? जैसे तुम कह सकती हो। कौन मैसेज कर रहा है तुम्हें? सर कुछ नहीं, वो कुछ ऑफिशियल बातें कर रहे थे। उनको बोल दो तुम शादी की छुट्टियों पे हो। I love you. है ना? तुम क्या समझते हो? सॉरी मैं फोन पे बिजी हो गया था। वो बस बॉस से एक जरूरी बात करनी थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। लीव पे तो हूँ लेकिन काम तो जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, काम जरूरी है। और वैसे आजकल काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि सेल की वजह से चाहे छुट्टी भी हो लेकिन फिर भी 24 घंटे काम पर ही होते हैं। ये लड़कियां कहाँ रह गई? हाँ बेटा, सलाद लोगे?
प्लीज। Do you love me? कुछ लेंगे? नो थैंक यू। अरे लो ना बेटा, अभी कुछ लिया क्या है तुमने? नहीं आंटी, अब थैंक यू, बस मेरा पेट भर गया। इतनी जल्दी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तुम जल्दी उठ गए? हाँ, बस आज सुबह जल्दी आंख खुल गई। तुम अलबत्ता हर सुबह जल्दी उठ जाती है। आदत है जल्दी उठने की। नाइस। चलो ये तो अच्छा है, बीवियों को हमेशा सुबह सुबह उठना चाहिए। सिर्फ बीवी को क्यों? शौहर जल्दी उठ जाए तो कोई बड़ी चीज तो नहीं है। नहीं यार, शौहर ये काम नहीं कर सकते। क्यों? स्टेमिना नहीं होता ना हमें। स्टैमिना को बनाना पड़ता है फिर। हाँ, लेकिन नियत हो तो। यही तो बात है, अगर नियत हो तो। May I have a sip too? हाथ नहीं काम कर रहे। अच्छी थी? बहुत अच्छी। एक मिनट। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। चले? चलो। हाय कश्यप। और ये कितने खूबसूरत फूल है। जारुन ने दिए हैं। I wasn't expecting anything for my birthday, but he surprised me. मुझे लगता है उसने किसी फूल वाले के साथ पार्टनरशिप की हुई है। हर दूसरी लड़की को वो किसी ना किसी इवेंट पे बुके जरूर देता है। What do you mean? कुछ नहीं, बस अंदाजा लगा रही थी कि आज तक उसने जितने भी बुकेज दिए हैं उसका तो नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आना चाहिए, और अगर अभी तक ना भी आया तो उसे रिकॉर्ड कायम करने में सिर्फ 2-4 बुकेज रहते हैं। नहीं?
क्यों तुम चाय ठंडी करके पीती हो? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, थक गया हूँ, चलो बैठते हैं। च्युइंगम खाओगे? खिला दो। कोई नहीं देख रहा, खिला दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इस कदर सुस्त आदमी हो सकते हो। वो इसलिए क्योंकि तुमने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। या सोचनी थी? तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचती थी तो क्या सोचती थी। बहरहाल मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सुस्त हो सकते हो। हाँ, तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना। क्या मतलब? मुझे लगता था कि शादी के बाद सारे काम हमेशा औरत को करने चाहिए, कम से कम घर पे। मुंह में च्युइंगम डालने तक कभी? हाँ, वो भी। क्यों? अच्छा। चलो, let's go have some food. चलो। वैसे तो हम बड़े शोविनिस्ट हो, हक कर दिया। Please, now you're beginning to sound like Asmara. इसका क्या मतलब हुआ? वो भी ये कहती है। और फिर उसने तुम्हें छोड़ दिया। हम दोनों में से किसी ने किसी को नहीं छोड़ा। I just realized that Asmara and I could never be life partners. वो बहुत headstrong है, ज़रूरत से ज़्यादा liberal है। मुझे ये दोनों बातें किसी भी औरत में पसंद नहीं है। बल्कि मुझे क्या, मुझे लगता है दुनिया के सारे मर्द ऐसे सोचते हैं। तो उसके बाद if you wanna call me a chauvinist or anything else, that's your choice. मैं ज्यादा लिबरल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कमजोर औरत भी नहीं हूँ। और मुझे नहीं पता तुम किस चीज को हेडस्ट्रॉन्ग होना समझते हो। मैं शौहर को मजाजी खुदा समझने वाली भी औरत नहीं हूँ, और ये भी नहीं समझती कि एक घर में दो पार्टनर्स की तरह रहने के बजाय बॉस और सबॉर्डिनेट वाला रिश्ता बन जाए। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं।
तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, सोच विचार कर रहा हूँ। तुम बोलो। मैं समझती हूँ कि मियाँ और बीवी के रिश्ते में ये तो जरूर हो सकता है कि बाज जगहों पे शौहर की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन बाज जगहों पे बीवी की भी राय को अहमियत देनी चाहिए। देखो, तराजू के दो पल्लों पर रखकर दोनों के रोल और हैसियत में बराबरी शायद कभी पैदा नहीं हो सकती, लेकिन मुझे इस किस्म की बराबरी में दिलचस्पी ही नहीं है। हाँ, लेकिन शादी के नाम पर पांव की जूती वाली स्टेटस मैं कभी कबूल नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बीवी के नाम पे एक पांव की जूती चाहिए, या तुम्हें लगता है कि मैं उन मर्दों में से हूं जो कमजोर औरतों को आइडियलाइज करते हैं, जिनकी ना कुछ शख्सियत होती है और ना ही कुछ सोच होती है? अगर मुझे एक कमजोर औरत से शादी करना होती मैं तुमसे कभी ना करता कश्यप। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम किसी भी लिहाज से कमजोर औरत नहीं है। But having said all that, मुझे ये भी कबूल नहीं है कि मैं जिंदगी या घर में बैक सीट लूं। मुझे लगता है कि मर्द हमेशा घर का सरबराह होता है और होना भी चाहिए, और सरबराह होने के हवाले से अगर वो कोई प्रोटोकॉल रिजर्व करता है तो दैट्स हिज राइट। इस टॉपिक के बारे में हम दोबारा बात करेंगे। एनी टाइम। कुछ कहो तो। मैं खामोशी की आवाज सुन रही हूँ। खामोशी की भी कोई आवाज होती है? हाँ, मैं तो सुन रही हूँ, तुम भी सुनो। मुझे समंदर की आवाज आ रही है, परिंदों की आवाज आ रही है और हवाओं की आवाज आ रही है, लेकिन खामोशी की नहीं आ रही। मे बी आई एम डेफ। नो, मुझे आ रही है, मैं तो सुन सकती हूँ। क्या तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी तरह खामोशी की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। किस किस्म की बातें करते हो तुम? जिस तरह की तुम सुनती हो। बड़े बच्चों जैसे हरकतें करते हो तुम। हाय, कुछ ज्यादा देर बाद जाके पता चला तुम्हें। आओ, वहां तक चले। कहाँ तक? वहां तक? वहाँ गहरे पानी तक? नहीं यार, वहां जहाँ सूरज पानी से मिलता है। आ जाओ। वहाँ पे तो कोई भी नहीं जा सकता, और अगर जाएंगे भी तो अकेले अकेले ही जाएंगे। क्यों? हम इकट्ठे क्यों नहीं जा सकते? चलो। तो लड़कियों को सीपियां इतनी पसंद क्यों होती हैं? क्योंकि ये हमारी तरह नाजुक होती है। आई थिंक मेरे पास ज्यादा आसान अल्फाज हैं इस चीज के लिए। अच्छा? क्योंकि वो टूट जाती हैं। हम लड़कियों की तरह। तो अगर हम लड़कियों को सीपियां अच्छी लगती हैं, तुम लड़कों को क्या अच्छा लगता है? मोती, वो जो सीपियों के अंदर छुपे हुए होते हैं। बहुत मटीरियलिस्टिक हो तुम। मटीरियलिस्टिक हम होते हैं? हाँ। ये लड़कियों को देने के लिए तो हम इकट्ठे करते हैं। ओ हाँ, वो तुम्हें भूल ही गई। फिर तो तुम लोगों को कांटे भी अच्छे लगने चाहिए। कांटे? हाँ, जिससे मछली को फंसाते हैं। नहीं, इतना स्मार्ट होती है यार ये तो। ओफ सारून, तुम्हें हर चीज को फैलाने की क्या जरूरत है?
बहुत बुरी आदत है तुम्हारी। और टॉवल को बेडरूम में लाने की क्या तुक बनती है? हाय, मैं भी आजकल यही सोचता हूँ। मैं नहीं उठाऊंगी तुम्हारा गंद अब। अच्छा, प्लीज सफाई ना करना शुरू कर दो। कल सफाई वाली आएगी और कर देगी सफाई ना। क्या सोचेगी? देखो, घर है हमारा, जंगल तो नहीं है ना। और काम वाली आएगी तो क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी। सोचेगी कि कितना खूबसूरत शौहर है तुम्हारा और हमारा जोड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा प्लीज अब बाथरूम की सफाई ना शुरू कर देना। कशफ, मिस कशफ मुर्तजा, प्लीज कम बैक हियर। मेरा ख्याल है अगर कभी हमारा ब्रेकअप हुआ ना तो उसकी एक वजह ज़रूर कि ये बेतरबियती होगी। मेरी तो आधी ज़िंदगी इन बोतलों के ढक्कन ढूंढते और बंद करते गुजरेगी। सच अ बेबी। अपनी हर चीज़ के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बल्कि ख्वार होने के लिए कोई और मौजूद होगा। मुझे इस सब पर यकीन नहीं आता। ये अगर खुशकिस्मती है तो मेरी क्यों है? और अगर कोई झूठा ख्वाब है तो मैं क्यों देख रही हूं? इस आदमी की अजीब सी आदत होने लगी है मुझे। अगर ये मेरी जिंदगी से चला गया तो बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए। वैसे मेरी फैमिली को लगता नहीं है कि मेरी शादी ज्यादा देर तक चल सकेगी। तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या पता होगा, तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को पता होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे सामने सारी बातें हो तो रही हैं। तो तुम्हारी फैमिली क्यों समझती है इसे? पता नहीं, शायद मैं उनको बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव लगता हूँ। और ये भी लगता है कि मैं अपनी बीवी को ज्यादा देर तक खुश नहीं रख पाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम खुश हो? ज्यादा तो नहीं। देखा, पता था मुझे। वैसे अगर मुझे तुम्हारी फैमिली की राय शादी से पहले पता चल जाती तो मेरे लिए फैसला करना बहुत आसान हो जाता। कश्यप, मैं बेवकूफ हूं लेकिन उल्लू का पट्टा नहीं हूं। शादी से पहले मैं शादी से इसलिए भागता था क्योंकि मुझे लगता था कि शादी बहुत ज्यादा कमिटमेंट और जिम्मेदारी मांगती है। एक स्मार्ट आदमी। फिर एक बात बताओ, बैठे बैठाए तुम्हें मुझसे शादी का भूत क्यों सवार हुआ? क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारे अंदर सारी की सारी वो क्वालिटीज हैं जो कि एक अच्छी बीवी में होनी चाहिए। कैसी क्वालिटीज? खैर अब ये तो नहीं मैं बताऊंगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कभी भी किसी भी बीवी की तारीफें उसके मुंह पे नहीं करनी चाहिए, उसका दिमाग खराब हो जाता है। पहले तो तुम्हें इस चीज का ख्याल नहीं आता था, सीधा सीधा मेरे मुंह पे तारीफें करते थे तुम। उस वक्त तो मेरी बीवी नहीं थी, पटा रहा था तुम्हें। बहुत ही चीप हो तुम, और एक टिपिकल शौहर। आई लाइक बीइंग अ टिपिकल शौहर। मैं तो हमेशा रहना भी चाहता हूँ एक टिपिकल शौहर।
बहुत ज्यादा केयरिंग, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने वाला। बताओ, उठाओगी मेरे नखरे? कैसे बीवी को शौहर के नखरे उठाने होते हैं? नहीं नहीं, बीवी को शौहर के नखरे उठाने चाहिए और शौहर को बीवी के नखरे उठाने चाहिए, बस अंदाज अलग होता है। ऐसे तुम्हारे नखरे बहुत उठाता हूँ मैं। अच्छा, चलो आइसक्रीम खाते हैं, कम ऑन। मंशा बेटा देखना कौन आया, मैं लाइबा का होमवर्क चेक कर लूं। लाइबा दिखाओ क्या बताया। हाँ, आज क्या दिया था होमवर्क? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ, ये मंशा है, अम्मी के पास ट्यूशन पढ़ने आती है। क्या हाल है? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, तुम लोग तो जल्दी आ गए। हाँ जी, बस आज रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिली, जल्दी पहुंच गए। चलो बहुत अच्छा किया। आप अंदर चले। हाँ Sure. मैं अभी आती हूँ। श्योर। अच्छा बच्चों, मैं जरा मेहमान आ गए तो उनके पास बैठती हूँ। रेलगाड़ी पे मजमून लिखना है। हाँ, अपनी सारी चीजें करो और खामोशी से ले जाओ। हाँ, शरारत नहीं कर। सिद्रा ससुराल में ही है, शाम का आने का कह रही थी। तुम लोग बैठो, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। अम्मी आप बैठे, मैं चाय ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा, थक गई होगी, मैं कर लूंगी। कोई थकन की बात नहीं, हम जारून के साथ बैठे, मैं चाय ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा। अरे हाँ आंटी, बनाने देना उसे चाय, इसी बहाने मुझे इसकी हाथ की चाय पीने का मौका मिल जाएगा। अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ ना। आप बैठे। अच्छा चलो ठीक है। अरे बेटा, वही रखे हैं ट्रे में, मैंने ताजा कबाब बनाए हैं और मछली को भी मैंने मसाला लगा दिया था। हाँ, तल लेना, अच्छी चाय बनाती है। अच्छा ये बताओ, जॉब कैसी चल रही? आंटी इट्स गोइंग वेल, अच्छी जा रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ किसी बहाने से कशिफ को भी इस्लामाबाद पोस्ट करवा लूं। इतना दूर दूर रहते हैं, उसकी वजह से काफी मसले मसाइल हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छा सोचा तुम। ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। वैसे आप नहीं बोर होती है अकेले रहते हैं? अरे नहीं बेटा, बोर होने वाली कौन सी बात है। सुबह को नौकरी करती हूँ, शाम को ट्यूशन पढ़ाती, इतने सारे बच्चे आ जाते हैं। फिर रात को मैं इतना थक जाती हूँ कि बिस्तर पे लेटते ही मुझे नींद आ जाती है। बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे आंटी, मुझे आपके घर की ये बात बहुत अच्छी लगती है, जो भी चीजें आप गेस्ट को सर्व करती हैं वो घर की बनी हुई होती है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता आजकल। बेटा यही हमारा पुराना रिवाज था, और पुराने रिवाज अच्छे होते हैं, लेकिन अब कुछ हालात बदल गए हैं, जमाना बदल गया है। बाजार में तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने हाथों से बनाना। पहले वक्त नहीं मिलता था, अब मुझे कुछ वक्त मिल जाता है। पहले तो बच्चे ही मुझे करने नहीं देते थे बेटा, कुछ किचन में जाने ही नहीं देते थे। लेकिन अब जब से बच्चियों की शादियां हुई हैं, पढ़ाई में मसरूफ हो गई हैं, तो कुछ टाइम मिल जाता है। अब मैं बना लेती हूँ अपने हाथों से। That's wonderful. बस मैं तो आपसे मिलने आया था, अब पता नहीं कब मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच जारून भाई। You're welcome. By the way, when's your flight? 5th की है इंशाल्लाह। अच्छा, wonderful. ले जी आंटी, मैं चलता हूँ। थैंक यू, इजाजत दें। अरे क्यों बेटा, तुम भी रह जाओ ना। हाँ रह जाए ना, हम रात को बैठ के गपशप करेंगे। मैं रह जाता, लेकिन असल में कल रात को मेरी फ्लाइट है इस्लामाबाद के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल तैयारी पकड़ लूंगा। तो कल रात की फ्लाइट है, कल शाम चले जाइएगा। वैसे भी आप कभी हमारे घर रहे भी नहीं। हाँ बस तय हो गए, तुम रह रहे हो। अच्छा,
चलें, ठीक है, थैंक यू। क्या जरूरत थी खामोखा में उसे रुकवाने की? तो क्या हो गया? क्या हो गया? उससे ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है। यहाँ तो एसी तक भी नहीं है। तो क्या हुआ? एक दिन अगर एसी के बगैर रह जाएगा ना तो उसकी सेहत पे अच्छा ही असर पड़ना है। मजाक नहीं है सिद्रा। मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ कशफ। और अगर उसे नहीं रहना था ना तो हमारे असरार पे भी नहीं रहता वो। उसको पता है हमारा घर कैसा है, एसी नहीं है या जो भी। खामोखा की बेइज्जती। कभी पानी नहीं है तो बिजली चली जाएगी, ये मुसीबत वो मुसीबत, क्या है भाई? उसमें बेइज्जती की क्या बात है? जब इंसान ऐसा रिश्ता बनाता है ना तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस दुनिया में रहती हो? मैं इसी दुनिया में रहती हूँ, इसलिए कहती हूँ इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। शादी से पहले देखा था ना उसने हमारा घर। अगर उसको नहीं पसंद था तो यहाँ दोबारा नहीं आता। उसको ये चीजें मैटर नहीं करती। और प्लीज तुम भी अब इन कॉम्प्लेक्स से निकलो कशफ। जाओ जाके कपड़े बदलो, मैं खाना लगाती हूँ। जाओ। सुनो, पंखा थोड़ा तेज नहीं हो सकता? ये पहले से हाई स्पीड पे चल रहा है। Really? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। चलो तुम बैठो, मैं जरा कपड़े चेंज करके आता हूँ। ओहो, ये लाइट का बड़ा मसला है। ठहरो, मैं इमरजेंसी लाइट लेकर आती हूँ। एक सेकंड। ये लो, अपना फोन ले जाओ। इमरजेंसी लाइट कहाँ है? नहीं मिल रही ना, इसलिए तो मोमबत्ती जला रही हूँ। इमरजेंसी लाइट नहीं है। अभी उसे कहकर आई हूँ कि मैं इमरजेंसी लाइट लेकर आ रही हूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि उसे मत रुकाओ। सारी सारी रात लाइट जाती है। हमें तो आदत है, उनके घर में तो सारा दिन एसी चलता है। वो इतने गर्मी और अंधेरे में कैसे सोएगा? तो बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? मोमबत्ती है ना, ले जाओ। खामोखा में उसे बिठा के रखते तुम्हें। चलो बाहर साइड में चल के बैठते हैं। क्यों? क्या मतलब क्यों? वैसे ही जब लाइट आएगी तुम वापस आ जाएंगे। यहाँ लाइट का नहीं पता ना, आए आए ना आए ना आए। Really? Is it that bad? हाँ। चलो फिर भी चलते, कम ऑन। बाहर तो और भी मच्छर होंगे। तो क्या हो गया? हवा भी तो चल रही होगी, चांद तारे होंगे और मैं और तुम होंगे। प्लीज बेयर माय चीजी रोमांस, कम ऑन। चलो, इसको अब रोमांस सूझ रहा है। जागो, अगर तुमने बाहर जाना तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। वैसे भी मैं अभी मच्छरों को अपना ताजा खून नहीं पिलाऊंगी। अच्छा, स्टॉप ट्राइंग टू बी फनी यार, डोंट मेक मी बैक। चलो ना। अगर तुम्हें जाना है तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। फाइन, तुम यहाँ पे सो, मैं बाहर बैठ के सिगरेट पीता हूँ। तुम्हें सिगरेट कहाँ से मिली? गाड़ी में पड़ी हुई थी, पुरानी पड़ी हुई थी यार। तुम सिगरेट नहीं पियोगे? क्यों नहीं पी सकता? मैं एक सिगरेट नहीं पीऊंगा, पूरी डब्बी फूंकूंगा। जब तक लाइट नहीं आ रही मैं बाहर बैठ के सिगरेट पी रहा हूं, तुम यहाँ पे लेट के सो।
देखा, यहाँ बैठने का क्या फायदा उल्लुओं की तरह। मैं तुम्हारी तरह हर बात में फायदा नहीं तलाश करता। I'm not materialistic like you. तुम इस तरह की अगर बातें करोगे ना, सीधा अंदर चली जाऊंगी मैं। जाके दिखाओ। जाके दिखाऊं? अच्छा अच्छा, मान लिया जा सकती हो तुम अंदर। कोई उम्मीद नहीं है तुमसे मुझे। छोड़ के चली जाना अकेला मुझे किसी दिन। अच्छा, और तुम इंतहाई वफादार हो ना मेरे। तुम तो मुझे कभी कहीं भी छोड़ के नहीं जाओगे, है ना? हाँ, नहीं छोड़ के जा सकता तुम कहीं। अच्छा, फिर सितारे गिनो। तारे तुम्हें तब गिनूंगा जब तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, तुम्हारी याद में। मेरी याद में? अच्छा, क्यों? What's so funny? बस मैं सोच रही हूँ कि जब तुम मुझे याद करने के लिए बैठोगे तो मेरे अलावा तुम्हें और किस किस की याद आएगी? मेरे अलावा तो और भी यादें होंगी, नहीं? एक याद दूसरी याद से टकराएगी, नेगेटिव पॉजिटिव से टकराएगी, और फिर सब कुछ जीरो हो जाएगा। हाँ, पता है। मजाल है जो तुम्हारे किसी एक लफ्ज की समझ आई मुझे। और तुम्हें कभी समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते। कि अगर तुम मुझे मेरी गर्लफ्रेंड्स के ताने दे रही हो ना, तो प्लीज खुल के दो। ऐसा हर बात लपेट के ना किया करो। ताने नहीं दे रही मैं, सिर्फ कह रही हूँ तुम्हें। तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, सब पता है मुझे। कह रही हो जल रही हो? कह रही हूँ, जलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो वाकई में तुम्हें जलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त तुम मेरे पहलू में मेरी बीवी बन के बैठी हो। You're not like that. चांद देखा है तुमने? देख रहा हूँ। वो आसमान पे होता है, सिर्फ दूर से देखा जा सकता है। हाँ, सुना था मैंने कुछ अर्सा पहले चांद आसमान पे होता था, लेकिन काफी दिनों से जमीन पे शिफ्ट हो गया। आज तो मेरे बिल्कुल सामने बैठा है। तुम चीजी लाइंस बोलने के माहिर हो क्या? जब कोई शौहर अपनी बीवी से रोमांटिक बातें करता है, उसे चीजी लाइंस नहीं कहते, प्यार भरे जुमले कहते हैं। It's really a shame. क्या? कब जाके मुतासिर होगी तुम मुझसे? सोचना पड़ेगा। बस तो सारी रात लग जाएगी यार। तुम्हें मेरे बारे में कोई भी बात अच्छी नहीं लगती? कोई एक चीज, कोई एक बात, जरा सी भी नहीं? वो तारा देखो, देखो। क्यों, मेरी तरह रोशन है क्या? मैंने आज तक तुमसे ज्यादा शायद कोई खुद पसंद और खुद परस्त इंसान नहीं देखा, कभी भी नहीं। Wow. Well, then that makes me one of a kind, huh? अच्छा, अगर तुम्हें इजाजत हो तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं, जो आपने इतने सफाई से तारे के बहाने छुड़वाया था। जरूरी है क्या हाथ पकड़ना? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है। Your hands are warm, as opposed to your heart, which is very cold. चलो फिर यही समझ लो। तो वाकई में मेरे बारे में कोई बात नहीं अच्छी लगती? सच बताऊं? मैंने गौर नहीं किया। लेकिन आई एम श्योर तुम्हें एक बात तो जरूर अच्छी लगती होगी मेरे बारे में। क्या? यही कि जब मैं कहता हूँ कि मैं इस्लामाबाद चला जाऊंगा। तुम्हें हो क्या क्या है? अच्छे वाले तो तुम थे पूरा दिन, क्या हुआ तुम्हें अब? था, अच्छा भला था मैं, लेकिन now that I think about it कि मैं कल इस्लामाबाद चला जाऊंगा, मुझे एहसास होता है कि मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। You know what, that makes me really sad. अब मैं क्या करूं? तुम्हें तसल्ली दूं कि तुम्हारे आंसू पोंछूं? बताओ क्या करूं मैं?
जल्दी दूंगी आंसू पूछो। अगर ऐसे ही सब कुछ करना है ना, आई कैन मैनेज माई सेल्फ। देखो, कल तुम ऑफिस जाओगे, वहां ढेर सारा काम पड़ा होगा, तुम इतने बिजी रहोगे, इतने बिजी कि मैं क्या, तुम्हें तो कोई भी याद नहीं आएगा, ठीक है? और जब मैं शाम को ऑफिस से वापस आऊंगा तब तुम जूलिया रॉबर्ट्स की मूवी देख लेना। पता है मुझे बहुत पसंद है ना वो तुम्हें। ओके नहीं? नहीं, पसंद नहीं मुझे। आई लव हर वेरी मच। ठीक है, फिर सारा मसला ही हल हो गया। तुम सारा दिन ऑफिस में रहोगे और फिर जूलिया रॉबर्ट्स की फिल्में देख लो, बिकॉज यू लव हर सो मच। ऐसे पता नहीं क्यों आ रही तुम्हें। तुम जल्दी हो? नहीं, जलने की क्या बात है इसमें? वैसे ही पूछ रहा था मैं, शायद। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो, एक बात पूछो। क्या? तो मुझे मिस करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। जरा से भी नहीं? एक लम्हे के लिए भी नहीं? भाई, एक मिली सेकंड के लिए भी नहीं। नामुमकिन यार। नामुमकिन मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। Well then I have to get you a new dictionary. अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम। जब चला जाऊंगा ना तो रोती रहना। देखते हैं। ओके फाइन, जा रहा हूँ मैं सुन। जाओ। क्या हुआ? तुम भी गाओ ना। मैं? Yes, तुम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? You have such a beautiful voice यार। बैटरी। My favorite singer. And what's so funny now? तुम सब कुछ क्या है? अच्छा तुमने बताया नहीं मुझे। क्या? मिस करोगी मुझे? मैं अच्छा रहने दो प्लीज, फॉरगेट अबाउट इट। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मेरी बीवी मुझसे खुल के अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगी। अल्लाह से जाके पूछता हूँ। बैठो यहाँ पे। मैं मिस करूंगी। मिस तो शायद एक छोटा लफ्ज़ है इन एहसासात के लिए जो मैं तुम्हारे लिए रखने लगी हूँ। और अब मैं अपने आप से डरने लगी हूँ। किसी से मोहब्बत इंसान को बहुत कमज़ोर कर देती है। बहुत बेबस, मजबूर, महकूम, और मुझे इन तीनों चीज़ों से नफ़रत है। लेकिन उसके बावजूद तुम मेरी ज़िंदगी का मरकज़ बनते जा रहे हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मुझे तुम्हारी क्या बात अच्छी लगती है। मैं तुमसे ये कैसे कहूँ कि मुझे तुम्हारी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती। अपने इर्द गिर्द तुम्हारा घूमना, मेरे वजूद से ना हटने वाली तुम्हारी गहरी बोलती नज़रें, तुम्हारी हर वक्त की तवज्जो, तुम्हारा जान छिड़कने वाला हर अंदाज, हर बार
जब तुम मेरे माँ बाप के लिए एहतरामन खड़े होते हो तो मैं तुम्हारे सामने झुकने लगती हूँ, और क्या कुछ नहीं जो मुझे तुम्हारे सामने मोम नहीं करता। एक छोटे से घर के इस पंखे वाले कमरे में तुम्हारी ये गहरी नींद, मिनरल वाटर बॉटल को ढूंढने के बजाय नलके का पानी पी लेना, हैंड वॉश छोड़ के एक सस्ते साबुन से हाथ धोना, अपनी प्लेट को मेरी माँ के हाथ के पके खाने से बार बार भरना। पर मैं ये सब तुमको कभी नहीं बताऊंगी। तुम्हारे हर वादे पर हंसूंगी, तुम्हारी हर बात का मजाक उड़ाऊंगी। तुम मुझे संगे मरमर समझते हो तो समझते रहो। मैं तुम्हारे सामने रेत की दीवार नहीं बन सकती। मुझे टूट जाने से खौफ आता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम तो तैयार भी हो गए। हाँ जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बटन टूट गया है। अच्छा, बटन टूट गया है। बेटा कशिफ, जरा बटन तो लगा दो जारून की शर्ट। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं वैसे ही घर जा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। अरे नहीं बेटा, 1 मिनट तो लगेगा। जाओ बेटा, सुई धागा वहां रखा है मेरी मशीन में, बटन लगा दो। आए, मैं लगाती हूँ। जाओ। मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो। क्या? यही बटन वगैरह लगाना। तो बटन टांगना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। पता है, आज पहली बार मैं तुझसे मुतासिर हूँ। सीरियसली? पता नहीं, अगर तुम्हारे इस बात से मुझे खफा होना चाहिए या तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। खफा हो जाए, क्योंकि शुक्रिया अदा करना तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। हो गया? ठीक है। तुम कितने बजे निकलोगी? तुम्हारे जाने के 1 घंटे बाद। ओ, ये लो, ये रखो। ये क्या है? क्या मतलब क्या है? जरूरत पड़ सकती है। जरूरत किस चीज के लिए? किसी भी चीज के लिए। अब तक तो मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी आ चुकी होगी। तो रखो अपनी सैलरी अकाउंट में। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरी जिम्मेदारी है ना? राइट? मैं बैग रख के आता हूँ गाड़ी में। जिंदगी में बहुत सारी नेमतें होती हैं। एक नेमत ये भी है कि आपका मर्द आपको अपनी जिम्मेदारी समझे और आप पर खर्च करे। और मैंने ये कब सोचा था कि ये नेमत मुझे भी मिलेगी, कोई मुझ पर भी खर्च करने वाला होगा, मेरी भी जिम्मेदारी लेगा। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम मेरे लिए उदास हो रही हो? नहीं तो।
तो फिर मैं खामखा हैरान हो रहा था है? कि तुम मेरे लिए रो रही हो। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? ऐसी भी बात नहीं है कि तुम्हारे जाने से मैं उदास नहीं हो सकती। सच उदास हो रही थी? नहीं मानेगी लड़की कभी। तुम जारून के लिए भी खाना पकाया करो बेटा। मम्मी वो खाने का इतना शौकीन नहीं है, वैसे भी उनके घर में कुक सारा खाना बनाता है। खाना खाने के शौकीन तो सारे मर्द होते हैं। तुम खाना बनाओगी तो उसे भी शौक पैदा हो जाएगा और तुम्हारे हाथ के खाने की लज्जत पहचान लेगा वो। ये क्या बात हुई? वो मेरे हाथ के खाने की पहचान कैसे करेगा? मैं इतना खाना अच्छा बनाती भी नहीं हूँ। बात अच्छा खाना बनाने की नहीं है, उस जायके की है। वो जायका जो लगन से आता है खाने में। देखो बेटा, बीवियां जब शौहरों के लिए खाना बनाती है ना तो शौहर पहचान लेते हैं। बीवी के हाथ में खास लज्जत होती। मैं चाहती हूँ जारून चाहे कहीं भी जाए, कैसा भी खाना खाए, लेकिन उसे तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने याद आए। अम्मी वो तो अमीर लोग हैं, पता नहीं किन किन मुल्कों से खाना खाया है, क्या क्या खाया है। अब इन सारी चीजों के बीच में उसे मेरे हाथ के खाने की याद कैसे आएगी? मेरे हाथ का जायका वो कैसे पहचानेगा? माना कि वो पूरी दुनिया में घूमा है, तरह तरह के उसने खाने खाए हैं, बेशुमार लड़कियों को वो जानता है, लेकिन उसे इंसानों की पहचान है बेटा। अगर पहचान ना होती तो शादी करने के लिए वो हमारे दरवाजे पे ना आता। उसे इंसानों की पहचान है बेटा, तभी तो तुम उसकी बीवी हो।